केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध में ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फोरम ने 2 दिन सोमवार और मंगलवार को भारत बंद करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर जगह जगह मजदूर संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और दिल्ली के बादली इलाके में भी मजदूर संगठनों ने एक तरफ जहां प्रदर्शन किया, वहीं बादली की लघु उद्योग एसोसिएशन ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है और अपनी फैक्ट्रियों को चालू रखा। देश भर में आज और कल यानी 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर अलग अलग हिस्सों में देखने को भी मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिला। एक और जहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मजदूर वर्ग के लोग सरकार की नीतियों के विरुद्ध में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के समयपुर बादली इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां मजदूर वर्ग लोग विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी कामगारों का कहना है कि सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों से साबित करने पर आमादा है कि उसे देश के मजदूर वर्ग के हित से कोई सरोकार नहीं है। जो नाम बताएंगे? मेरा नाम हरपाल सिंह त्यागी है और उत्तरी दिल्ली का सेठू जिला महासचिव हूँ। आज पूरे देश के अंदर देश की 12 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज भारत बंद की कॉल बुलाई गई है। इसके अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए जो 4 श्रम लेबर कोड जो लेकर केंद्र सरकार आई है, उसका पुरजोर पूरे देश के कोने कोने में मजदूर विरोध कर रहे हैं। वो जो बिल है, इतना खतरनाक बिल है, मजदूरों को बंधुआ बनाने का बिल है, मजदूरों को गुलाम बनाने का बिल है। उस बिल के लागू होने के बाद मजदूरों का परमानेंट नौकरी का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। मजदूरों का जो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। मजदूरों का ESI, PF, न्यूनतम वेतन, और इतना ही नहीं, मजदूरों का जो सबसे बड़ा हथियार था, जो हड़ताल करने का अधिकार था, जिसके चलते मालिक ऐसे कांपते थे जैसे हवा में पत्ता, आज उस हड़ताल के अधिकार पे भी केंद्र सरकार, जो निकम्मी बैठी हुई सरकार है, उस पर भी पाबंदी लगा रही है। मजदूरों का जिस तरीके से बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, आज ये जो अडानी अंबानी की सरकार है, चंद घरों के लिए काम कर रही है, मजदूर चक्की में पिसता जा रहा है। ट्रेड यूनियनों ने अपनी एकता के बल पर कड़े संघर्षों के बाद जो भी हासिल किया है, लड़कर हासिल किया, किसी ने हमें दान में नहीं दिया। आज मजदूरों ने 1886 के अंदर ये झंडा सफेद होता था, मजदूरों ने लड़ाई लड़ी थी, तब खून में रंग लाल हुआ था, और तब मजदूरों ने कड़े संघर्षों के बाद आपको इस सब जिस तरह से धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, कितना इसका जो असर सरकार पर पड़ेगा? सरकार पर असर पूरा पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर? क्योंकि आज पूरे देश का जनमानस परेशान है। महंगाई आसमान छू रही है। डीजल पेट्रोल के दाम 105 रुपये 110 रुपये लीटर हो गए हैं, और जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, हर एक खाने पीने की तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। महंगाई में आग लगी हुई है। आज 1 लीटर सरसों का तेल लेना जाओ आप, 250 रुपये का है। अब कब ये इस तरह की जो कॉल है वो दी जाएंगी? क्योंकि जिस तरह से देश के ट्रेड यूनियन फिर से बैठेंगे 2 दिन की हड़ताल के बाद। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो 4 दिन की भी हड़ताल करेंगे, हफ्ते की करेंगे। अगर नई सरकार मानती है तो ट्रेड यूनियन ने फैसला लेंगे, बार बार की लड़ाई लड़ने की मूड में है। एली सिद्धार्थ की हड़ताल में जाएंगे, शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के बादली इंडस्ट्रियल एरिया में इस भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला है। अधिकतर फैक्ट्री संचालकों ने अपनी फैक्ट्री को चालू रखा और रोजाना की तरह ही इन फैक्ट्री में कामकाज जारी रखा। वहीं दूसरी ओर बादली इंडस्ट्रियल एरिया एस्टेट एसोसिएशन ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का खामियाजा मजदूरों और उद्योगपतियों को ही भुगतना पड़ेगा। उस पर तुर्रा यह कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के निजीकरण के फैसले का असर फैक्ट्री संचालकों और मजदूरों पर नहीं होगा, लिहाजा मजदूर यूनियन का ये विरोध प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लिहाजा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए तो अच्छा रहेगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम भी दुरुस्त दिखाई दिए। सर, एक बार छोटा सा परिचय दीजिए।
नमस्कार, मेरा नाम रवि सूद है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ बादली इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन में। बताएं सर, क्या आज की मीटिंग आप लोगों ने रखी है, क्या कुछ कारण है ये बताएं। आज हम इस बात पे एकत्रित हुए हैं कि हमें सूचना मिली पिछले हफ्ते कि यहाँ पे जो लेबर यूनियंस काम कर रही हैं उन्होंने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है और उन्होंने एक हमें धमकी भरा पत्र भेजा है कि फैक्ट्री मालिकों को आगाह करने की कोशिश की गई है उसके द्वारा कि आप लोग इन 2 दिनों में 28 और 29 मार्च को अपनी फैक्ट्री बंद रखिए। अगर आपने फैक्ट्री चलाने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिकों की होगी। ऐसा करके उन्होंने हमें पत्र लिखा। इसके उपरांत हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि उनकी मांगें क्या हैं, तो हमने देखा कि उनकी किसी भी मांग से हमारे फैक्ट्रियों के मालिकों का कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं वो केंद्र या राज्य की सरकारों से है, जिसमें फैक्ट्री मालिकों का कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बादली इंडस्ट्रियल एस्टेट में कार्यरत हम जितने भी साथी हैं, हम सब पढ़े लिखे अपने उद्यमी हैं और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपना कैरियर छोड़ के, जो कोई अफसर बन सकते थे, कहीं काम कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, वो छोड़ के उन्होंने नौकरी देने वाला बनने की वो अपने ग्रहण किया और उन्होंने ना केवल खुद अपना रोज़गार चलाते हैं बल्कि साथ में सैकड़ों लोगों को रोज़गार भी देते हैं। तो ऐसे हालात में हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे मज़दूरों को पूरा हक मिलना चाहिए, इसमें किसी को भी किसी बात का शंका नहीं है। लेकिन फैक्ट्री बंद करके, फैक्ट्री को रोक के और हड़ताल पे जाके किसी का भला नहीं होगा। और अगर ये चीज़ ऐसे की जाएगी कि हमें धमकी दी जाए और फैक्ट्री तोड़ने का, आग लगाने का और अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने का कोशिश की जाए तो वो गलत है। जिस तरह से हमारा यही कहना है कि जिस तरह से हमारे मजदूर भाइयों को प्रोटेस्ट करने का हक है, इसी तरह से हमें चलाने का फैक्ट्री बिना विघ्न के चलाने का पूरा अधिकार है। हम किसी को रोकते नहीं हैं। इसको लेकर के कल आप पुलिस से भी मिले थे, वहाँ क्या आश्वासन आपको दिया गया और क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई? हम डीसीपी साहब को हमने एक पत्र लिखा, तो उन्होंने अपने एसीपी और एसएचओ साहब को शायद निर्देश दिए होंगे। कल एसीपी साहब का भी फ़ोन आया और एसएचओ साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बिना विलंब के हमें तुरंत मिलने का समय दिया और उनका बहुत सहयोग मिला हमको, और इसी का नतीजा है कि आज कोई अभी तक ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई है। हालांकि वो नारे लगा रहे हैं लेकिन पुलिस उनके साथ है और इस बात से, और एसीपी साहब और एसएचओ साहब खुद इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं कि कोई गलत काम ना हो। इस बात का हमें बहुत संतोष है और हम पुलिस की तहे दिल से तारीफ़ करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा। एक बार आप भी परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित राय गोयल और मैं बादली इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। मोहित जी, मेक इन इंडिया की बात की जाती है, आप एक यंग जो है उद्योगपति हैं, तो ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से और क्या कहेंगे इन लोगों से जो प्रोटेस्ट करें? जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन है मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इसी विजन को आगे लेते हुए हम सारे लघु उद्योगपति इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हम बेटर से बेटर प्रोडक्ट्स बनाएं, अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें। और यही जो ये हमारे कानून है, लेबर कानून, और ये लेबर की जो प्रॉब्लम है, इसके चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। साथ ही साथ कुछ जो ये असामाजिक तत्व और उपद्रवी हैं, ये बार बार बंद का नारा लगा के फैक्ट्री को चलाने में विलम्ब पैदा करते हैं। साथ ही साथ कोरोना से बाहर निकले जितने भी छोटे और मीडियम साइज़ के लघु उद्योगपति हैं, बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं और उन्होंने खाली बिठाकर भी कोरोना के समय में वेतन दिए हैं। फिर भी अगर ये भारत बंद फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे तो इसमें नुकसान सबका है, देश का है, अर्थव्यवस्था का है, यहाँ तक कि लेबर का भी, बिकॉज लेबर का भी जो रोज़ी भत्ता है, रोज़ी रोटी है, घर इन्हीं फैक्ट्री से चलता है।
तो इस भारत बंद के हड़ताल के मैं कहूँगा काले दिन में ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जान मान की हानि का धमकी भरा लेटर देना और ऐसा करना, नारे लगाना, ये प्राइम मिनिस्टर के विजन के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक। गौरतलब है कि देश भर में 2 दिन यानी कि 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। तमाम मजदूर यूनियन द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि राजधानी दिल्ली में इस भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, लिहाजा अब देखना लाजमी होगा कि इस 2 दिन के भारत बंद के बाद कामगार यूनियन का अगला कदम क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।